मेरे प्रिय बच्चे, कैसे हो तुम? आज की संदेश बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाला है। मेरे प्रिय बच्चे, इसे बिल्कुल भी नजरअंदाज न करें। मेरे प्रिय बच्चे, यह संदेश को अकेले में देखें। मेरे प्रिय बच्चे, चुपचाप ध्यान से सुनो। मेरे प्रिय बच्चे, यह संदेश सुनने से मात्र ही तुम्हारे जीवन में सारी समस्या, दुख, दर्द और कष्ट और परेशानियां आज के बाद खत्म हो जाएंगे। मेरे प्रिय वजह, अगर तुम्हें मेरे ऊपर विश्वास और भरोसा हो तो अभी एक लाइक जरूर करें। मेरे प्रिय बच्चे, अपनी आत्मा को महादेव जी से जोड़ने के लिए इस चैनल शिव की महिमा को अब भी सब्सक्राइब कर लेना। आज महादेव जी तुम्हारे सामने हैं, तुम्हारे साथ बात करने के लिए, तुम्हारे जीवन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें डिस्कस करने के लिए। क्या तुम मेरे सामने आकर कुछ देर के लिए ध्यानपूर्वक सुन सकते हो? क्योंकि महादेव तुम्हारे जीवन में जो भी करने वाले हैं, उन सभी का प्रावधान एक साथ तुम्हारे सामने प्रस्तुत करने वाले हैं। इसलिए आज तुम्हें अपने विश्वास और अपने पिता की श्रद्धा को अपने दिल में लेकर इस संदेश को अंत तक सुनते रहना है। यह संदेश तुम्हारे जीवन की सभी इच्छाओं को पूर्ण करने वाला है। आज के बाद तुम्हारे जीवन में ऐसा बदलाव आएगा कि तुम्हारा सब कुछ एक नए दिव्य समय की ओर प्रस्थान करेगा। इस संदेश में आज तुम्हारे लिए अवसर प्रस्तुत किए जा रहे हैं। महादेव जी तुम्हारे जीवन की उत्कृष्ट घटनाओं को एकत्रित कर तुम्हारे सामने लाने का प्रयास कर रहे हैं। यह समय निकालना और अपने भोलेनाथ के लिए कुछ समय देना अति आवश्यक है। यदि समय निकल गया तो बाद में तुम्हारा नुकसान हो सकता है, जो तुम्हारे लिए हितकर नहीं होगा। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, यह अति आवश्यक है कि तुम इस संदेश को सुनो। आज का यह संदेश माता रानी का भी है, इसलिए इसे सुनना तुम्हारे लिए और भी महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ने से पहले महादेव जी तुमसे एक छोटी सी आग्रह करना चाहते हैं। अगर तुम इस आग्रह को स्वीकार करते हो तो कृपया इस वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक कर दो और हमारे चैनल शिव की महिमा को सब्सक्राइब कर लो। कमेंट में हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय श्री बालाजी महाराज जल्दी से जल्दी लिख दो। जितनी जल्दी तुम इन दिव्य नामों को अंकित करोगे, उतनी जल्दी तुम्हारे जीवन की समस्याएं एक एक करके दूर होती चली जाएंगी। अब मेरे प्रिय बच्चे, ध्यान से सुनो और अपने जीवन में आने वाले इस दिव्य बदलाव का स्वागत करो। और हाँ, अभी एक भाग्यशाली अंक है 108। इसे कमेंट में टाइप करना मत भूलना। यह महादेव की कृपा को तुम्हारे जीवन में तुरंत ही आकर्षित करेगा। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम्हारी समस्याओं का निवारण होना शुरू हो जाएगा। वह समय आ रहा है जिसका तुमने बहुत दिनों से इंतजार किया था। तुमने उसके लिए अपना सब कुछ छोड़कर तैयारी कर ली थी और अब वह क्षण नजदीक है। मुझे ऐसा ही लग रहा है कि तुम उस पल के लिए बहुत बेताब हो। तुम्हारे जीवन में आने वाले यह बदलाव व्यावसायिक रूप से भी तुम्हें एक नई दिशा में ले जाएंगे। अब तुम्हें अपने आगे बढ़ने के मार्ग पर ध्यान देना है। इन औपचारिकता भर के समय को अब आगे ले जाने का समय आ गया है, क्योंकि जो समय तुम्हारे सामने आ रहा है वह बहुत ही बेहतर होने वाला है। सिद्ध देश में तुम्हारे लिए दिव्य उपहार तैयार किए जा रहे हैं, जो तुम्हारे जीवन को एक नए तरीके से प्रस्तुत करेंगे। यह कोई मामूली संदेश नहीं है, यह तुम्हारे पिता महादेव का संदेश है और महादेव जी का संदेश हमेशा सफल होता है। तुम्हारे भूत, भविष्य और वर्तमान का सारा ज्ञान तुम्हारे सामने रखा जा रहा है। अब तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि महादेव जी का पूर्ण रूप से तुम्हारे घर में आगमन हो चुका है। तुम्हारा घर धन धान्य से भर जाएगा और इसमें कोई संदेह नहीं है कि अब तुम्हारे साथ केवल शुभ ही होगा। मेरे बच्चे, शुभ और लाभ तुम्हारे जीवन का हिस्सा बन जाएंगे। तुम्हारे घर में रिद्धि सिद्धि का आगमन होगा और हर चीज सुचारू रूप से चलने लगेगी। तुम जो भी सोचोगे वही होगा। तुम्हारे जीवन का सब कुछ एक साथ परिवर्तित हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारे कष्ट भरे दिनों का अंत होने वाला है। अब तुम चिंता मत करो।
तुम्हारे कष्ट भरे दिन बीत चुके हैं और उन्हें अब याद करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे लिए जो समय मैंने व्यवस्थित किया है वह तुम्हारे लिए सर्वोत्तम है। पिछले समय में जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं खेद व्यक्त करती हूँ। उस समय मैं तुम्हारी सहायता नहीं कर पाई क्योंकि मैं थोड़ी व्यस्त थी। जब तुम्हारा बहुत बुरा हाल हो गया और तुम हर चीज के लिए तरस गए, रो रो कर मदद मांगने लगे, तब भी कोई तुम्हारी सहायता के लिए नहीं आया। यह संसार बड़ा निर्मोही है, बड़ा ही मतलबी है। लेकिन अब मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें इन सब बातों की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि महादेव जी की कृपा अब तुम्हारे ऊपर है। अब तुम्हारे जीवन में केवल उजाला ही उजाला होगा। तो मेरे प्यारे बच्चे, अब यह समय है कि तुम अपने जीवन में इस दिव्य परिवर्तन का स्वागत करो। इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना और चैनल शिव की महिमा को सब्सक्राइब कर लो। और हां, कमेंट में अभी 111 टाइप कर दो। महादेव की कृपा तुम्हारे जीवन में तुरंत ही आकर्षित हो जाएगी। मेरे प्रिय बच्चे, इस संसार में हर कोई अपने मतलब और स्वार्थ से ही संबंध रखता है। जब तक उन्हें तुमसे लाभ होता है वे तुम्हारे पास आएंगे, तुमसे बात करेंगे और तुम्हारे लिए अच्छे अच्छे उपहार प्रस्तुत करेंगे। लेकिन जिस दिन तुमसे उन्हें कोई लाभ नहीं मिलेगा वे तुम्हारे पास आना भी बंद कर देंगे। यह संसार का नियम है और यह हर व्यक्ति के साथ घटता है। तुम्हारे पास अभी जो उपलब्धि है वह तुम्हें इस संसार में विशेष बनाती है। तुम दूसरों के कार्यों को पूर्ण करने की क्षमता रखते हो और इसलिए लोग तुम्हारे पास आते हैं। परंतु जिस दिन तुम्हारे पास कुछ न रह गया, तुम्हारा जो धन कमाने का साधन था वह भी व्यर्थ चला गया, उस दिन तुम्हें कोई पूछने भी नहीं आएगा। यह संसार ऐसा ही है। यहां लोग एक दूसरे से प्रेम करना नहीं जानते। यदि वे सच में प्रेम करना जाने तो इस संसार में लड़ाई झगड़ा, अनबन और एक दूसरे को हानि पहुंचाने जैसी घटनाएं कभी न हो। संसार के लोग अपने कार्य और स्वार्थ में इतने उलझे हैं कि वे यह नहीं समझ पाते कि इस मोह माया का अंत समय में कोई मूल्य नहीं होता। अंत समय में यह सभी वस्तुएं यहीं रह जाएंगी और केवल तुम्हारे प्राण यहां से जाएंगे। इसलिए प्रिय बच्चे, तुम्हें उन चीजों की चिंता नहीं करनी चाहिए जो तुम्हारे साथ नहीं जाएंगी। तुम्हें जीवन में जो कुछ मिला है उसका आनंद लो, परंतु ध्यान रहे कभी भी उन पर घमंड मत करो। कभी यह मत सोचो कि यह सब तुम्हारा ही है। अगर तुम इसे किसी के साथ साझा करोगे या इसे किसी की मदद के लिए दोगे तो यह तुम्हारे लिए और भी अच्छा होगा। ईश्वर और महादेव भी तब प्रसन्न होंगे जब तुम अपनी वस्तुओं को बांटने का विचार करोगे। यह सोच जो तुम्हारे मन में आ रही है वह तुम्हारे लिए उचित नहीं है। समय तो आता जाता रहता है, किंतु इस संसार की चीजें तुम्हारे पास हमेशा रहने के लिए तैयार नहीं होती। तुम्हारे पास जो कुछ भी है उसे बांटने और दूसरों के साथ साझा करने में ही सच्ची खुशी है। जीवन के इस सफर में आनंद पूर्वक अपना निर्वहन करो। अपने जीवन को सहजता से जियो और किसी भी चीज को अपने ऊपर हावी मत होने दो। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम अपनी आत्मा को महादेव के चरणों में समर्पित करो। महादेव के मार्ग पर चलकर ही तुम सच्ची शांति और सुख प्राप्त कर सकते हो। और अब इस संदेश के साथ जुड़े रहो और कमेंट में 555 टाइप करो। यह अंक तुम्हारे जीवन में महादेव की कृपा को और भी बढ़ा देगा। अब तुम बस धैर्यपूर्वक सुनते रहो और इस दिव्य संदेश का आनंद लो। महादेव की कृपा सदैव तुम पर बनी रहेगी। मेरे प्रिय बच्चे, यह बात हमेशा याद रखना कि इस संसार में जो भी तुम्हारी नजरों के सामने है वही वास्तविकता है। अंत समय आने पर जब तुम्हारे प्राण इस शरीर को छोड़ देंगे तब तुम्हारे साथ तुम्हारा कमाया हुआ धन, बनाई हुई प्रॉपर्टी और सारी चीजें यहीं रह जाएंगी। वे तुम्हारे साथ आगे नहीं जाएंगी। इसलिए तुम्हें यह सोच लेना चाहिए कि जो धन तुम्हारे पास पर्याप्त से अधिक है उसे जरूरतमंदों में बांट देना चाहिए।
किसी की सहायता करने से और किसी के साथ अन्याय न करने से तुम्हारा जीवन वास्तव में खुशहाल हो सकता है। दूसरों से प्रेम पूर्वक बात करो, किसी से छीना नहीं। इस जीवन में केवल वही तुम्हारे साथ रहेगा जो प्रेम और करुणा तुमने दूसरों के साथ साझा की है। मेरे प्रिय बच्चे, मैं बार बार तुम्हें यह समझाने का प्रयास करती हूं ताकि तुम्हारा जीवन सुखद हो सके। मैं नहीं चाहती कि तुम्हें कभी यह लगे कि जीवन में कुछ गलत हो गया है और तुम गलत तरीके से जीवन का निर्वहन करो। अगर तुम इन बातों को समझ लोगे तो तुम्हारा जीवन खुशहाल हो जाएगा। तुम्हारे जीवन में ऐसा परिवर्तन आने वाला है कि तुम खुद समझ जाओगे कि खुशहाल जिंदगी तुम्हारे सामने प्रतीक्षा कर रही है। अब तुम्हारे दुख भरे दिनों का अंत होने वाला है। अब तुम्हें चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि अब काली माता तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर चुकी हैं। जो भी नकारात्मकता ने तुम्हारे जीवन को घेर रखा था, वह सब अब खत्म हो जाएगी। तुम्हारे घर से सारी नकारात्मकता का गमन हो जाएगा। महादेव का जहां भी हाथ पड़ता है, वहां की धूल पवित्र हो जाती है। वहां दूर दूर तक पवित्रता का वास हो जाता है। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर आप महादेव के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और शिव की महिमा चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हें इन बातों से अवगत करा रही हूं ताकि तुम समझ सको कि चिंता तुम्हारे जीवन को कैसे घेर लेती है। चिंता इतनी घेर लेती है कि तुम समझ नहीं पाते कि सही रास्ता कौन सा है। लेकिन अब तुम अपने जीवन में आने वाले इस सकारात्मक बदलाव का स्वागत करो। महादेव की कृपा तुम्हारे जीवन में जो भी नकारात्मकता थी, उसे दूर कर रही है। अब समय है कि तुम अपने जीवन में इस परिवर्तन को महसूस करो और उसे स्वीकार करो। और हां, अगर तुम इस चैनल पर पहली बार आए हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब मेरे प्यारे बच्चे, आगे बढ़ो और इस संदेश को अपने जीवन में उतारो। तुम्हारे जीवन में महादेव की कृपा से एक नई रोशनी आने वाली है। आगे के संदेश में भी जुड़े रहो और अपनी आत्मा को महादेव के चरणों में समर्पित करो। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम किसी पर विश्वास करते हो या किसी से इतना प्रेम करने लगते हो कि तुम पूरी तरह से उस पर निर्भर हो जाते हो, तो तुम उस समय यह सोचने में असमर्थ हो जाते हो कि वह व्यक्ति तुम्हारे साथ अच्छा करेगा या बुरा। तुम्हारे मन में यही रहता है कि यह व्यक्ति तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण है और तुम्हारे जीवन में अच्छा करेगा। लेकिन जब अचानक से तुम्हारे साथ विश्वासघात होता है और परिस्थितियां बदलने लगती हैं, तो तुम ये सोचते हो कि ऐसा तुम्हारे साथ क्यों हो रहा है। ये वही लोग हैं जो तुम्हें परेशान करते हैं। लेकिन अब तुम्हें बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि माता रानी तुम्हारे साथ हैं। जहां माता रानी का वास होता है, वहां कुछ भी अशुभ नहीं हो सकता। मैं तुम्हारे जीवन की उन सभी चीजों को व्यवस्थित कर रही हूं जो तुम्हारे लिए लाभकारी हैं। बस तुम्हें धैर्य रखना है और अपने जीवन का आनंद लेते रहना है। मनमोहक छवियां तुम्हारे सामने आएंगी और तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसा घटित होगा जो तुम्हें एक ऊंचे स्थान पर पहुंचा देगा। तुम्हें अब चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। दवा और इलाज भी तभी कारगर होंगे जब तुम्हारा मन शांत होगा। मेरे प्रिय बच्चे, इन चिंताओं से दूर रहो। तुम्हारे महादेव जी और माता पार्वती तुम्हारे साथ हैं। तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें बस आगे बढ़ते रहना है। अपने आप से प्रेम करना है, अपने परिवार वालों से प्रेम करना है, अपने सगे संबंधियों से प्रेम करना है। अपने परिवार को लेकर आगे बढ़ना है, क्योंकि उन्होंने ही तुम्हें यहां तक पहुंचाया है। अगर तुम उन्हें छोड़ देते हो या कुछ भी ऐसा कार्य कर लेते हो जो उन्हें दुखी करे, तो यह बहुत ही गलत बात होगी। मैं चाहती हूं कि मेरा भक्त कभी भी असंतुष्ट न रहे, उसके जीवन में कोई असुविधा न आए। यदि तुम मेरे द्वारा बताई गई बातों को मानते हो, तो तुम्हारे जीवन में कभी भी दुख और कंगाली नहीं आएगी। तुम्हारा घर सदैव धन, धान्य और सुख सुविधा से भरा रहेगा।
इसलिए अपने मन में यह सोच रखो कि तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा। माता रानी और महादेव की कृपा से तुम्हारा जीवन सदैव सुखमय रहेगा। अब इस चैनल पर पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक करें और शिव की महिमा चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में हर हर महादेव टाइप करें। ये सब करने से महादेव की कृपा तुम्हारे जीवन में और अधिक बढ़ जाएगी। मेरे प्रिय बच्चे, आगे बढ़ो, अपनी सोच को सकारात्मक रखो और जीवन में जो भी है उसका आनंद लो। महादेव और माता पार्वती का आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरे प्रिय बच्चे, अगर तुम अपने पिता महादेव को अपना आदर्श बना लेते हो और उसी के अनुसार अपने जीवन को प्रबंधित करते हो तो तुम अपने जीवन का एक प्रमुख उद्देश्य पूरा कर लेते हो। अक्सर तुम यह सोचकर परेशान रहते हो कि तुम्हारे जीवन का मुख्य उद्देश्य क्या है। हर व्यक्ति का जीवन में एक उद्देश्य होता है और तुम्हें इसे पहचानने की आवश्यकता है। अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना चाहिए। जीवन जीने के लिए हर चीज पर्याप्त मात्रा में चाहिए, परंतु जब वे चीजें नहीं मिल पाती हैं तो व्यक्ति सोचने लगता है कि ऐसा उसके साथ क्यों हो रहा है। वह खुद से सवाल करता है कि वह क्यों अकेला है, क्यों कोई उससे बात करने के लिए नहीं आता। वह यह भी सोचता है कि उसने ऐसी कौन सी गलती की है जिससे ये घटनाएं उसके जीवन में घटित हो रही हैं। लेकिन मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें यह समझना होगा कि जीवन में आने वाली हर चुनौती एक सबक है। अगर तुम अपने पिता महादेव से वादा करते हो कि तुम कभी किसी के साथ बुरा नहीं करोगे, किसी के साथ अन्याय नहीं करोगे और हमेशा उचित कार्य करोगे, तो तुम्हारी माता तुम्हें संतुष्ट रखेंगी। तुम्हारे जीवन में जो भी कष्ट या कठिनाइयां आ रही हैं, वह सब तुम्हारे विकास का हिस्सा है। आग की अग्नि में तपने से ही लोहा कुंदन बनता है। ठीक उसी प्रकार व्यक्ति को भी तपना पड़ता है ताकि वह अपनी आत्मा की सच्चाई को पहचान सके। अगर तुम अपने पिता महादेव से विशेष आशीर्वाद चाहते हो तो अभी कमेंट में 888 टाइप करो। यह अंक महादेव की शक्ति को तुम्हारे जीवन में आकर्षित करेगा और वह तुम्हारे सभी कार्यों को सफलतापूर्वक पूर्ण करेंगे। महादेव तुम्हारे जीवन में हो रही सभी असुविधाओं को दूर करेंगे और तुम्हें आगे बढ़ने में सहायता करेंगे। तुम्हें जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहना है। अगर तुम निरंतर आगे की ओर बढ़ते रहोगे तो तुम्हारा जीवन सरल और सुलभ हो जाएगा। महादेव नहीं चाहते कि तुम किसी संकट में पड़ो, और अगर कोई संकट तुम्हारे पास आने वाला है तो तुम हमेशा महादेव से सहायता प्राप्त कर सकते हो। अब मेरे प्रिय बच्चे, ज्यादा सोचने का समय नहीं है। जो भी व्यवस्थाएं करनी हैं उन्हें जल्दी से जल्दी कर लो। महादेव की कृपा तुम्हारे जीवन में है और उनकी आशीर्वाद से तुम्हारे सभी कार्य सफल होंगे। तो अब इस संदेश का आनंद लो और अपने जीवन में महादेव की कृपा का स्वागत करो। अगर तुम इस चैनल पर नए हो तो शिव की महिमा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक करें। महादेव की शक्ति हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी, क्योंकि जब तुम्हारा मन शांत होता है तब तुम यह सोचने में असमर्थ हो जाते हो कि तुम्हें कौन सा कार्य करना चाहिए। कई बार यह तय करना मुश्किल होता है कि तुम्हारे लिए कौन सा कार्य अधिक महत्वपूर्ण है। दोनों ही कार्य जरूरी होते हैं, लेकिन कौन सा कार्य पहले करना है यह निर्णय तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। तुम्हें समझना होगा कि कैसे अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन देना है। जब तक तुम यह नहीं समझोगे तब तक तुम अपने जीवन के कार्यों के लिए तैयार नहीं हो पाओगे। सबसे पहले हर कार्य के लिए तैयार होना अनिवार्य है। मेरे प्रिय बच्चे, मैं यही चाहती हूं कि तुम अपने जीवन में खुशहाली और संतोष के साथ चलो। रोने धोने से कुछ नहीं होने वाला है। अगर तुम रोते रहोगे तो केवल अपना ही नुकसान करोगे। कोई और तुम्हारी मदद करने नहीं आएगा और रो रो कर कोई कार्य पूरा नहीं होता है। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, चिंता को त्याग दो और अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित करो। पूरी निष्ठा और श्रद्धा से अपने कार्य को करो।
यह तुम्हारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो तुम्हारे सामने आया है। अलग अलग तरीके से कार्य करने की जरूरत है, लेकिन चिंता मत करो। तुम्हें इसे समझने और इसे पूरा करने के लिए तैयार होना चाहिए। और हां, मेरे भाइयों और प्यारी बहनों, अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं या पहली बार मेरी आवाज सुन रहे हैं, तो अगर आप महादेव के सच्चे प्रशंसक हैं तो वीडियो को लाइक करें और शिव की महिमा चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे प्रिय बच्चे, जीवन का काल चक्र चलता रहता है और हम उसमें फंसे रहते हैं। ऐसे समय में हमें यह समझ में नहीं आता कि हमें क्या करना चाहिए। हम विचार करते हैं, सुझाव देते हैं, लेकिन फिर भी समाधान नहीं मिल पाता। लेकिन जब तुम अपने पिता महादेव के अनुसार कार्य करते हो और महादेव का ध्यान करते हुए आगे बढ़ते हो, तो तुम्हारे सभी कार्य पूर्ण हो जाते हैं। यह तुम्हें किसी चमत्कार जैसा प्रतीत होता है। तुम्हारे अंदर एक ऐसा विश्वास उत्पन्न होता है कि तुम सोचते हो, मैं इस कार्य को अवश्य ही पूरा करूंगा, किसी भी तरीके से इसे अपूर्ण नहीं छोड़ूंगा। तुम अपने भीतर श्रद्धा और निष्ठा से इस कार्य को करते हो और उसे सफल बनाते हो। अब इस विश्वास के साथ आगे बढ़ो। अपने कार्यों को पूरे समर्पण के साथ करो। जो भी कार्य तुम्हारे सामने आए, उसे पूरे आत्मविश्वास और श्रद्धा के साथ पूरा करने का प्रयास करो। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। अब इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें और हर हर महादेव टाइप करें। महादेव की कृपा तुम्हारे जीवन में सुख समृद्धि लाएगी। जब तुम इस प्रकार से सोचते हो और अपने कार्यों को उसी अनुसार करते हो, तो तुम्हारा कार्य पूर्ण हो जाता है। यह देखकर तुम्हें एक अद्भुत खुशी होती है कि तुमने अपने कार्य को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। लेकिन जीवन में हर समय सब कुछ सीधा और सरल नहीं होता। कभी कभी उलझने और चुनौतियां भी आती हैं, और ऐसे में उचित और अनुचित का फर्क समझना मुश्किल हो जाता है। जब तुम्हारे जीवन में ऐसी घटनाएं घटती हैं, तो तुम अपने कर्मों के बारे में सोचने लगते हो। यह सोचकर तुम उदास हो जाते हो कि शायद तुमने कुछ गलत किया है, जिससे ये घटनाएं तुम्हारे जीवन में घटित हो रही हैं। तुम यह सोचते हो कि जो चीजें तुमसे दूर चली गई हैं, उन्हें तुम्हारे पास रहना चाहिए था, क्योंकि उनका तुम्हारे जीवन में महत्व था। तुम्हारे मन में यह विचार आने लगता है कि मेरा सब कुछ उलट पुलट हो गया है। मैं जो सोचता हूं वह कभी होता ही नहीं है। लोग तुम्हारी हंसी उड़ाते हैं और कहते हैं कि तुम कोई कार्य करने के लायक नहीं हो। वे कहते हैं कि तुमने जो भी सोचा वह कभी पूरा नहीं हुआ और तुमने कभी कोई कार्य सफलतापूर्वक नहीं किया। लेकिन मेरे प्रिय बच्चे, हर व्यक्ति अपने जीवन में खुश रहना चाहता है, आनंद में रहना चाहता है। और अब जो समय तुम्हारे साथ आने वाला है, वह तुम्हारे लिए शुभ होगा। अगर तुम्हें लगता है कि आगे का समय बेहतर नहीं होगा, तो अपने पिता महादेव पर विश्वास करो। महादेव हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं और उन्हें सही मार्ग दिखाते हैं। उन्होंने बड़े बड़े पापियों और राक्षसों का अंत किया है। जो भी माता के हिसाब से कार्य नहीं करता और दूसरों को सताता है, राक्षसों जैसा कार्य करता है, महादेव और माता शीघ्र ही उसे दंड देते हैं। महादेव करुणा के सागर हैं। वे दया भी दिखाते हैं, लेकिन सत्य और धर्म का पालन करने वालों को ही उनका आशीर्वाद मिलता है। इसलिए तुम अपने जीवन में महादेव पर विश्वास करो और अपनी माता की कृपा दृष्टि पर भरोसा रखो। महादेव तुम्हारे जीवन का आकलन कर रहे हैं और वे तुम्हारे कार्यों को सुनिश्चित कर रहे हैं। तुम अपने जीवन में जो भी परिवर्तन चाहते हो, उसके लिए महादेव की शक्ति पर भरोसा करो। वे तुम्हें सही मार्ग दिखाएंगे और तुम्हारे जीवन को सुख समृद्धि से भर देंगे। अब अगर तुम इस चैनल पर नए हो, तो शिव की महिमा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लाइक करें और कमेंट में हर हर महादेव टाइप करें। महादेव की कृपा हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। तो मेरे प्रिय बच्चे, अपने मन में शांति बनाए रखो
और महादेव की कृपा पर भरोसा रखो। वह तुम्हारे जीवन को सफलता और आनंद से भर देंगे। परंतु मेरी माता के क्रोध से जो भी सामना करता है वह उसे कहीं भी छोड़ती नहीं है। मैंने देखा है कि जब माता रानी क्रोधित होती हैं तो उनका क्रोध बहुत ही प्रबल होता है, इतना कि पूरा संसार उनके क्रोध से डर जाता है, कांपने लगता है। ऐसे में यह विचार मन में आता है कि अगर माता रानी का क्रोध आ गया तो फिर बहुत कुछ बिगड़ सकता है। इसीलिए मैं अपने पिता महादेव को कभी भी क्रोध दिलाने का प्रयास नहीं करता हूं। उनसे सदैव माफी मांगता हूं और उनके चरणों में सदैव समर्पित रहता हूं। मेरे लिए मेरी माता ही सब कुछ है और मेरा जीवन उनके ही आशीर्वाद से। मेरे प्रिय बच्चे, कभी कभी लोग मेरे पीछे पड़ जाते हैं और मुझे परेशान करते हैं। वे इतना टॉर्चर कर लेते हैं कि मैं यह सोचने पर मजबूर हो जाता हूं कि आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। मैंने उनके खिलाफ कुछ नहीं किया, फिर भी वे मेरे पीछे पड़े हैं। मैं बार बार उन्हें समझाने का प्रयास करता हूं, उनसे माफी मांगता हूं, लेकिन वे मेरी बात को नहीं समझते, बस मुझे ही परेशान करते रहते हैं। मैं इन सब से बहुत परेशान और चिंतित हो चुका हूं कि मुझे उनसे कब छुटकारा मिलेगा। लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि समय आ गया है। मेरी माता ने संकेतों के माध्यम से मुझे बताया है कि वे मेरी सभी परेशानियों को आसान कर देंगी। वे हर उस कार्य को पूरा करेंगी जो मैं चाहता हूं। अब तक मैं इन घटनाओं और समय से लड़ रहा था, लेकिन आगे बढ़ना मुश्किल हो गया था। मेरे जीवन में इतनी समस्याएं उत्पन्न हो गई थीं कि मैं सही तरीके से सोच भी नहीं पाता था। लेकिन मैं जानता हूं कि मुझे अपने पिता महादेव पर विश्वास करना चाहिए। मैं अपने धर्म के कार्यों में पूरी श्रद्धा और निष्ठा रखता हूं, क्योंकि मैं अपने पिता का दास हूं। मैं जो भी कार्य करूंगा वह सच्चाई पर रहकर करूंगा। मुझे पता है कि महादेव का आशीर्वाद मेरे साथ है। वे मेरे जीवन के सभी कष्टों को दूर करेंगे और मुझे सही मार्ग दिखाएंगे। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, तुम भी अपने पिता महादेव पर विश्वास रखो। उनकी कृपा से तुम्हारे जीवन की सभी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। वे तुम्हारे लिए हर उस चीज को आसान करेंगे जो तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण है। और हां, अगर तुम इस चैनल पर नए हो तो शिव की महिमा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो को लाइक करें और कमेंट में हर हर महादेव टाइप करें। महादेव की कृपा हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। अपने जीवन में आगे बढ़ो और अपने कार्यों में सच्चाई और निष्ठा बनाए रखो। महादेव का आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। महादेव के आशीर्वाद और माता रानी की कृपा से हमारे जीवन में कई बार ऐसी स्थितियां आती हैं जब हमें लगता है कि सब कुछ हमारे खिलाफ हो रहा है। हम कोशिश करते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी हमारे सामने मुश्किलें खड़ी हो जाती हैं। ऐसी परिस्थितियों में यह जरूरी होता है कि हम अपने पिता महादेव पर विश्वास रखें और उनकी शक्ति को महसूस करें। महादेव की शक्ति और करुणा। महादेव जो आदि और अनंत हैं, उनके आशीर्वाद से ही सारा संसार चलता है। वे अपने भक्तों की हर तरह से सहायता करते हैं, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो। वे हमें सही रास्ता दिखाने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। महादेव न केवल शक्ति के प्रतीक हैं, बल्कि वे करुणा और दया के भी सागर हैं। उनकी शक्ति और करुणा का अनुभव हमें तब होता है जब हम पूरी श्रद्धा और निष्ठा से उनके चरणों में समर्पित होते हैं। धर्म का पालन और सच्चाई का मार्ग। महादेव हमें यह सिखाते हैं कि हमें हमेशा धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। हमारे जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आएं, हमें सच्चाई का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। जो भी व्यक्ति धर्म का पालन करता है, महादेव उसे हमेशा अपने आशीर्वाद से सिंचित करते हैं। धर्म का पालन करते हुए हम अपने जीवन को सफलता और समृद्धि की ओर ले जा सकते हैं। माता रानी का क्रोध और दया। माता रानी जो महाकाली का रूप है, उनके क्रोध का सामना करना कठिन होता है। जब वे क्रोधित होती हैं तो पूरा संसार कांप उठता है।
उनके क्रोध से राक्षस और पापी भी डरते हैं, लेकिन उनकी दया और करुणा भी अपार है। वे अपने भक्तों की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहती हैं। जब भी हम किसी कठिनाई में होते हैं, वे हमें संकेत देती हैं कि हमें क्या करना चाहिए। विश्वास की शक्ति। महादेव पर विश्वास करना हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है। जब हम उन पर पूरी श्रद्धा और निष्ठा के साथ विश्वास करते हैं, तो हमारी सभी परेशानियां अपने आप समाप्त हो जाती हैं। विश्वास की यह शक्ति हमें उन कठिनाइयों का सामना करने की क्षमता देती है जो हमारे जीवन में आती हैं। संघर्ष और सफलता। हमारे जीवन में आने वाली कठिनाइयां और संघर्ष हमें कमजोर बनाने के लिए नहीं, बल्कि हमें मजबूत बनाने के लिए होती हैं। जब हम इन संघर्षों का सामना करते हैं, तो हम अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानते हैं। महादेव हमें यही सिखाते हैं कि हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। संघर्षों से घबराने के बजाय हमें उनका डटकर सामना करना चाहिए। महादेव का आशीर्वाद और समाधान। महादेव का आशीर्वाद हमें जीवन में आने वाली समस्याओं का समाधान खोजने में मदद करता है। वे हमें सिखाते हैं कि कैसे हम अपनी सोच को सकारात्मक बना सकते हैं और अपने जीवन में सुख समृद्धि ला सकते हैं। महादेव की कृपा से हमारे जीवन में सभी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं और हम सफलता की ऊंचाइयों को छूते हैं। शत्रुओं का नाश और रक्षा। महादेव और माता रानी हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। जो भी व्यक्ति उनके भक्तों को परेशान करता है, वे उसे दंड देते हैं। उनके आशीर्वाद से हमारे शत्रु दूर हो जाते हैं और हमारे जीवन में शांति और सुख समृद्धि का वास होता है। आत्मविश्वास और आत्मसमर्पण। महादेव हमें आत्मविश्वास सिखाते हैं। वे हमें यह समझाते हैं कि आत्मसमर्पण का अर्थ यह नहीं है कि हम हार मान लें, बल्कि यह कि हम अपनी सभी परेशानियां उनके चरणों में समर्पित कर दें। जब हम अपनी सभी चिंताओं को महादेव के चरणों में समर्पित करते हैं, तो हमें शांति मिलती है और हमारी सभी समस्याएं हल हो जाती हैं। ध्यान और आत्मा की शांति। महादेव की पूजा और ध्यान करने से हमारे मन को शांति मिलती है। ध्यान करने से हम अपनी आत्मा की गहराई में जाकर महादेव की शक्ति का अनुभव कर सकते हैं। यह हमें मानसिक शांति और स्थिरता प्रदान करता है। कर्म और फल। महादेव हमें यह सिखाते हैं कि हमें हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए। अच्छे कर्मों का फल हमेशा अच्छा होता है। अगर हम सच्चाई और धर्म के मार्ग पर चलते हैं, तो महादेव हमें अपने आशीर्वाद से सिंचित करते हैं। महादेव की कृपा का आह्वान। अगर आप भी महादेव की कृपा चाहते हैं, तो अपने जीवन में सच्चाई, निष्ठा और श्रद्धा का पालन करें। महादेव की कृपा पाने के लिए उनके चरणों में समर्पित रहें। वे हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं और उन्हें सही मार्ग दिखाते हैं। महादेव और माता रानी की कृपा से हम अपने जीवन की सभी कठिनाइयों को पार कर सकते हैं। उनका आशीर्वाद हमें न केवल शक्ति देता है, बल्कि हमें सच्चाई, धर्म और निष्ठा के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित भी करता है। अंत में, अगर आप महादेव के सच्चे भक्त हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें और शिव की महिमा चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में हर हर महादेव टाइप करें। महादेव की कृपा से आपके जीवन में सुख, समृद्धि और शांति का वास हो। उनके आशीर्वाद से आपका जीवन सफल और खुशहाल हो। महादेव हमें त्याग और समर्पण की महत्ता सिखाते हैं। उनका जीवन इस बात का प्रतीक है कि कैसे हमें अपने स्वार्थों को त्याग कर दूसरों के कल्याण के लिए समर्पित होना चाहिए। जब हम अपने जीवन में दूसरों के प्रति सेवा भाव रखते हैं और अपने स्वार्थों का त्याग करते हैं, तो हमें सच्ची शांति और संतोष की प्राप्ति होती है। महादेव का त्याग हमें सिखाता है कि सच्ची महानता न केवल अपनी इच्छाओं की पूर्ति में है, बल्कि दूसरों की भलाई में भी है। महादेव की कृपा का अनुभव करने के लिए हमें धैर्य और सहनशीलता की आवश्यकता होती है। जीवन में कई बार हमें अपनी इच्छाओं और लक्ष्यों की पूर्ति के लिए इंतजार करना पड़ता है। महादेव का आशीर्वाद हमें सिखाता है कि हमें धैर्य रखना चाहिए
क्योंकि हर चीज का एक समय होता है। उनके आशीर्वाद से हमें यह समझने की शक्ति मिलती है कि हर मुश्किल घड़ी में भी एक सीख छिपी होती है, संतुलन और आत्मसंयम। महादेव हमें जीवन में संतुलन बनाए रखने की शिक्षा देते हैं। वे योगी और गृहस्थ दोनों का प्रतीक हैं। उनके जीवन से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपने जीवन में संतुलन बनाए रखना चाहिए, चाहे हम कितने भी सफल क्यों ना हो जाएं। आत्मसंयम और संतुलन हमें विनम्र बनाए रखते हैं। आभार और संतोष। महादेव का आशीर्वाद हमें आभार और संतोष का महत्व सिखाता है। जब हम अपने जीवन में मिली हर छोटी बड़ी चीज के लिए आभारी होते हैं तो हमें संतोष की प्राप्ति होती है। महादेव हमें सिखाते हैं कि हमें अपनी जीवन की छोटी छोटी खुशियों का आनंद लेना चाहिए और अपने आशीर्वाद के लिए हमेशा आभारी रहना चाहिए। सादगी और विनम्रता। महादेव सादगी और विनम्रता के प्रतीक हैं। उनके जीवन से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में सादगी और विनम्रता का महत्व क्या है। चाहे हमारे पास कितना भी धन दौलत क्यों ना हो, हमें हमेशा विनम्र और सादगी पूर्ण रहना चाहिए। समर्पण का बल। महादेव की आराधना में जब हम पूरी तरह से समर्पित होते हैं तब हमें उनकी शक्ति का अनुभव होता है। समर्पण का यह बल हमें अपने भीतर की कमजोरियों को दूर करने में मदद करता है। महादेव का आशीर्वाद हमें यह सिखाता है कि जब हम समर्पित होते हैं तो हम किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार होते हैं। न्याय और सत्य। महादेव हमेशा न्याय और सत्य के मार्ग पर चलते हैं। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि हमें हमेशा सच्चाई के मार्ग पर चलना चाहिए, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो। महादेव के आशीर्वाद से हमें यह समझने की शक्ति मिलती है कि सत्य और न्याय का मार्ग ही सच्चा मार्ग है। अंतिम सत्य का ज्ञान। महादेव का आशीर्वाद हमें जीवन के अंतिम सत्य का ज्ञान भी प्रदान करता है। वे हमें यह सिखाते हैं कि जीवन की असली सच्चाई यह है कि सब कुछ क्षणिक है। हमें अपने जीवन में मोह माया के बंधनों से ऊपर उठना चाहिए और आत्मज्ञान की ओर बढ़ना चाहिए। करुणा और दया। महादेव करुणा और दया के सागर हैं। उनके जीवन से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें हमेशा दूसरों के प्रति करुणामय और दयालु रहना चाहिए, चाहे कोई भी परिस्थिति हो। करुणा और दया हमें हमेशा एक सच्चे इंसान के रूप में बनाए रखती है। महादेव के मार्गदर्शन में जीवन। महादेव के मार्गदर्शन में जीवन बिताने का अर्थ है कि हम अपने हर कार्य में उनके सिद्धांतों का पालन करें। उनके आशीर्वाद से हमारा जीवन एक नई दिशा प्राप्त करता है। जब हम महादेव की शक्ति और ज्ञान को अपने जीवन में आत्मसात करते हैं तो हम न केवल अपने जीवन को सुधारते हैं बल्कि दूसरों के जीवन में भी सकारात्मक बदलाव लाते हैं। समाधान की दिशा। महादेव हमें यह भी सिखाते हैं कि हर समस्या का समाधान होता है, चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों न हो। हमें हमेशा समाधान की दिशा में सोचना चाहिए। महादेव का आशीर्वाद हमें यह शक्ति देता है कि हम अपनी समस्याओं का समाधान खोजें और अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएं। अंत में महादेव की आराधना और उनके आशीर्वाद से हमारा जीवन समृद्ध होता है। वे हमें शक्ति, धैर्य और साहस प्रदान करते हैं जिससे हम अपने जीवन की चुनौतियों का सामना कर सकें। महादेव का आशीर्वाद हमें सिखाता है कि हमें हमेशा सत्य, धर्म और न्याय के मार्ग पर चलना चाहिए। महादेव की कृपा से आपका जीवन सुख समृद्धि से भरा रहे। अगर आप महादेव के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और शिव की महिमा चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में हर हर महादेव टाइप करें और महादेव की शक्ति को अपने जीवन में आकर्षित करें। महादेव की कृपा हमेशा आपके साथ रहेगी और आपके जीवन में खुशियों का वास होगा। ऐसा था कि नामुमकिन आपको उस चीज से बहुत प्रेम था और वह चीज आपकी हेड ने और आपके एनिमी ने आपसे छीन ली है। आप अभी बिल्कुल खाली हैं, लेकिन फिर भी आप मजबूत हैं। आपकी तथा पूर्व एवं संगीत आप
आप बैरागी है, तभी आज आप इतने पावरफुल हो चुके हैं। वक़्त होना, वैरागी होना आसान बात नहीं है, आसान बात नहीं है। विरक्त होना, बैरागी होना, जो आपकी प्रिय वस्तुएं होंगी, जो आपकी प्रिय चीजें होंगी, वह आपसे अच्छी नहीं जाएंगी। और जो भी आपके हेड और एनी है, यकीन मानिए आपकी ही आंखों के सामने ने इन लोगों की ऐसी दुर्दशा होने वाला, इन लोगों की ऐसी दुर्दशा होने वाला है, क्योंकि आपके अंदर ना तो कोई ग्रीड है, ना कोई लालच है, ना कोई लोभ है। आपके अंदर सिर्फ एक अनकंडीशनल प्रेम था, किसी इंसान से, किसी चीज से, और वह चीज आपसे छीनी गई। आपको कभी पैसों का लोभ नहीं रहा, आपको माया का लोभ नहीं रहा, लेकिन फिर भी लोगों ने आपको चीट किया, आपको धोखा दिया, और आपसे वह अच्छी नहीं गई जो आपको दुख देती, और डेफिनेटली आपको दर्द मिला। ऐसी बात नहीं है, आपको दर्द नहीं दिया गया, आपको दुख हुआ, तकलीफ हुई, क्योंकि आपके अपनों से ही आपकी इंसल्ट कराई गई है। तो जब कोई खास चीज आपसे चलती है ना, यकीन मानो दर्द तो बहुत होता है, लेकिन आप पावरफुल इतने बन जाते हैं कि आपके सामने फिर कोई पिक नहीं सकता, और आपके जो पेट हैं और जो एनी नहीं है, वह यह सारी चीजें नोटिस कर रहे हैं कि इस इंसान के पास हमने अब कुछ भी नहीं छोड़ा जो हमारा लास्ट मोहरा था। शतरंज का हमने वह भी दांव चला दिया, और यह इंसान अब भी इसके ऊपर कोई ट्रक से मस नहीं है। यह अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहा है। इस तरीके की सिचुएशन आपकी लाइफ में बनी हुई है। ये चीज है, मुझे दिख रहे हैं, क्योंकि आपकी शिव शक्ति ऊर्जा बैलेंस हो गई है। अब आप नहीं हैं, आपको आपके ईश्वर चलाते हैं। और यह दिव्य तेज, यदि आभा मंडल आपके चेहरे पर दिखता है कि लिंग आपकी हो रहे हैं, आपको कोई स्ट्रेस नहीं है, टेंशन नहीं है। लोगों ने आपके जीवन में बहुत टावर मूवमेंट क्रिएट करे हैं। थंडरबोल्ट किस एजुकेशन आपकी लाइफ में लाई गई है। आपके इर्द गिर्द बहुत से मेंटल लोग कहते हैं, वाकई में ये लोग बहुत बेवकूफ हैं, इमोशनल फूल है, बनाना चाहते हैं आपको। इनमें से कुछ लोग हैं ना मेंटल इशू का शिकार होंगे। आप देखना, इनका माइंड डैमेज होने वाला है। इनको बहुत तगड़े, वाह, कुछ मेंटल इशू कुछ लोगों को होने वाले हैं जो बहुत अपने आप को शांत माइंडेड समझते थे। ये चीजें मुझे यहां पर दिख रहे हैं। कुछ लोग बिल्कुल एग्जॉस्ट हो रहे हैं, क्योंकि आपने हर एक चीज का त्याग कर दिया है जिससे आपको परम मोह था। बढ़ना आपने सारा त्याग दिया, जो आपको इस सिचुएशन में फंसाना चाहते थे, पर आप इससे निकल गए। आपके अंदर कुछ नहीं बचा है। सिचुएशन खाली खाली हाथ है, मुझे लूट लो, अब कुछ नहीं बचा। लूटने के लिए ऐसे आप हो गए हैं कि तुम अब अगर खाना चाहते हो तो मुझे निकल लो, और मेरे पास कुछ नहीं है। देने को इस तरीके से आपकी एलर्जी हो गई है कि अब आप अपने हिट्स और इमेज को खोलें चैलेंज रहे हो कि तुमने जो भी कुछ छीना था, जो भी कुछ झपटना था, तो मुझसे ले चुके हो। अब मेरे पास देने को कुछ भी नहीं है। अगर तुम खाना चाहते हो तो मैं एक इंसान हूं, लो मुझे खा लो, और मेरे पास कुछ नहीं है। तुम्हें देने को इस तरीके की पावरफुल एनर्जी में आप इस समय है, और यही आपका अंदाज देखकर, आपका रुतबा देखकर, आपकी रॉयल्टी देखकर, आपकी पावर देखकर के आपके हेड और एनिमीज की हवाइयां सर की हुई है, डरे हुए हैं, उनको फियर सता रहा है। जिस फियर को वह आप पर डालना चाहते थे, वह फियर एक्चुअली उन पर अटैक कर रहा है। ये चीजें मुझे दिख रहे हैं, और बिल्कुल ये जो उन्होंने स्पेल करे हैं, वेलकास्ट आप पर बहुत किए गए हैं, ये सारी ही चीजें उन पर बैट फायर करने वाला है। कुछ लोग तो जिन्होंने आप पर मरण तक के प्रयोग करें, मारण क्रिया करी है, वह लोग तो जिंदा बचने वाले नहीं हैं। ऐसे लोगों को परमात्मा यमलोक की जो है यात्रा करवाने वाले हैं। इन्होंने बिल्कुल डेफिनेटली आपके ऊपर ऐसे ऐसे स्पेल कास्टर करे हैं कि आप यमलोक की यात्रा करें। बट इसमें से अठीना पर्सन है जिसके मन में पहला बीज हुआ होगा कि आपको यमलोक की यात्रा कराई जाए। वह प्रसन्न डेफिनेटली यमलोक की यात्रा खुद से करेगा या करेगी। और अगर यमलोक की यात्रा भी नहीं हुई तो इस इंसान को, या मेल है, फीमेल है, कोई भी है, इसको बहुत मेजर डिजीज होने वाला है। लाइलाज बीमारी इसको लगने वाला है। अपने नेगेटिव इमोशन की यह शिकार होने वाला है। मेंटल इशू को होने वाले हैं। डिप्रेशन का यह शिकार होने वाला है या होने वाला है। ये चीजें मुझे यहाँ पर क्लियर कट नजर आ रहे हैं। विपुलता, जल्द ही आप व्याकुलता का उपहार ग्रहण करेंगे। रूहानी गुण समूह
रूहानी समूह से कोई व्यक्ति अगर आपकी मदद करने की कोशिश करे तो उसे स्वीकार करें। आप एक चुंबक की तरह बनी हैं और आप जो चाहते हैं अपनी ओर आकर्षित करें। ईश्वर की मर्जी आपके साथ जो भी हो रहा है ईश्वर की मर्जी से हो रहा है। आपके अपने मन में जो है वह चीजों को याद रखना है कि मेरे साथ जो भी चीजें हैं मेरे परमात्मा की मर्जी से हैं। एक्सेप्टेंस का भाव आपने रखा है। अगर एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं तो संतुलन, ऊर्जा का संतुलन भीतरी कंपन को नष्ट कर देगा। सांसों का अभ्यास कीजिए, प्राणायाम कीजिए। अगर आपको किसी भी तरीके की कोई नेगेटिव वाइब्रेशन महसूस हो रहे हैं या आपके अंदर बहुत ज्यादा सेंसेशन है तो आपने डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज करनी है। आपने जो है एक्सेल करना है एंड इनहेल करना है एंड एक्सेल करना है। इस एक्सरसाइज को आप करेंगे, आपको बहुत बफिट मिलने वाला, बहुत लाभ मिलेगा। इससे जो भी तारीख कंपन पैदा होता है उससे आपको राहत मिलेगी और उससे आपके अंदर एक फ्रेंड आएगी, एक भराव आएगा, एक भारीपन अपने आप में महसूस करेंगे। उधर लेने आप गहराई आप में आ जाएंगे और उस गहराई में भी आपके अंदर एक भराव होगा। ये बहुत गहन बातें होती हैं, बहुत गहरी बातें होती हैं। आपके अंदर पहले गहराई आएगी और फिर गहराई में क्या करेगा, परमात्मा की पवित्र ऊर्जा उसमें भरेगी जिससे आप ऐसे पावरफुल पर्सन बन जाएंगे कि कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगर आप सही हैं, सच्चे अपनी राह पर, तो अपने दुख दर्द की चर्चा कम कीजिए या किसी से ना करें। अपनी चेतना में उन्हें ना दीजिए। नेगेटिविटी को आपने रो रो करके बयान नहीं करना है। दुख दर्द क्या होता है रो रो करके बयां करना, बट कुछ चीजें लाइफ में ऐसी हो जाती है। अगर आप किसी चीज को पावरफुल तरीके से बिना रोए हंस हंस कर कह दें, फिर वह दुख नहीं होता, एक्सेप्टेंस होती है, वह चीज है। आप बता सकते हैं, चीजों को समझे, हर चीज को अलग अलग मीन होता। करुणा पशु पक्षियों के प्रति दया का भाव रखिए, उन्हें अन्न दीजिए। धारणा है ना बनाइए, धारणाओं तथा अनुमानों से अपना मन मुक्त रखिए। पवित्र पुस्तक में पढ़े। मेरे प्रिय बच्चे, मेरे आशीर्वाद से तुम्हारा जीवन खुशियों से हरा भरा रहेगा। मेरे प्रिय बच्चे, मेरा आशीर्वाद पाने के लिए इसे लायक अब भी कर दें और अपना नाम का पहला अक्षर कमेंट में लिखें। मेरे प्यारे बच्चे, मैं उन पौधों को देखता हूं जिन पर तुम चढ़ते हो और वे घाटियां जो तुम्हारे हौसले की परीक्षा लेती हैं। मैं जानता हूं कि रास्ता उबड़ खाबड़ है और रात लंबी है, लेकिन अभी मेरी बात सुनो, क्योंकि मैं हर अंधेरे घंटे और हर आंसू में तुम्हारा मार्गदर्शन करने के लिए यहां हूं। तुम बाहर पड़ी है। मैं तुम्हें न केवल इन चुनौतियों से पार पाने के लिए प्रशिक्षित कर रहा हूं, बल्कि उनमें से एक ऐसी चमक के साथ को भरने के लिए भी प्रशिक्षित कर रहा हूं जो मेरी महिमा को दर्शाती है। जिन परीक्षाओं का तुम सामना कर रहे हो वह सिर्फ ठोकरे नहीं है, बल्कि एक ऊंचे स्थान और ले जाने वाले कदम है, एक ऐसी जगह जहां तुम्हारी आत्मा मजबूत होती है। विश्वास गहरा और प्रेम के लिए आपकी क्षमता अधिक। यह परिवर्तन कोई सामान्य परिवर्तन नहीं है, यह एक दिव्य कायापलट है और यह मेरी पवित्र आत्मा की शक्ति के माध्यम से पूरा होता है। इसलिए जब जीवन का भार आपके कंधों पर पड़ता है तो अराजकता में तेजी से ना दौड़े, बल्कि धीमी गति से दौड़ने मेरी उपस्थिति में आओ। महसूस करो कि मेरी शांति मुझसे बात कर रहे हैं, क्योंकि मैं हमेशा सुन रहा हूं। महादेव जी कहते हैं, मेरी आत्मा को अपनी स्थिति में प्रवेश करने के लिए आमंत्रित करो। जब तुम हमारी अंतरंग बातचीत में अपनी कठिनाइयों की बेटियों को प्रकट करते हो, मेरे चरणों में अपना अनुरोध रखो। महादेव जी कहते हैं, मेरे प्रिय बच्चे, और प्रत्याशा के साथ प्रतीक्षा करो। मुझे पता है आप स्विफ्ट समाधान के लिए, तत्काल काल उत्तरों के लिए कितने, लेकिन अपने समय पर भरोसा रखें। मैं उन तरीकों से काम कर रहा हूं जिन्हें आप अपने अनुभवों के धागों से एक उत्कृष्ट कृति को एक साथ बुनते हुए नहीं देख सकते हैं। मैं जो संकल्प बोलता हूं वह कभी भी केवल क्षण भर के लिए नहीं होते हैं,
बल्कि शाश्वत प्रभाव के लिए डिजाइन किए जाते हैं। अपनी आत्मा को गढ़ना, अपने चरित्र को तैयार करना और आपको एक शाश्वत नियति के लिए तैयार करना, जो इस क्षणिक दुख से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। अपने इंतजार के दौरान की चुप्पी को गलत ना समझे। जैसा कि प्रतीत होता है कि शांत समय में शांत क्षणों में होता है। अगर आप मुझ में अपने भक्ति रखते हो तो मेरी इस वीडियो को शेयर करके महादेव जी का प्रिय चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही मेरा भाग्यशाली अंक 888 लिखकर मुझे अपनी की स्वीकृति प्रदान कर देना। मैं अक्सर आपके भीतर अपना सबसे बड़ा काम कर रहा होता हूं। आप जिन संघर्षों का सामना करते हैं वे केवल आपके बारे में नहीं है। मैं एक भव्य कथा का हिस्सा है। प्रकाश और अंधेरे के बीच एक अलौकिक लड़ाई। जिस तरह से आप इन प्रतिकूलता का सामना करते हैं, विश्वास और कृतज्ञता दिखाते हुए अपने हथियारों के रूप में मुझे सम्मान दिलाते हैं और अपने विश्वास से स्वर्ग को रोशन करते हैं। याद रखें, जब आप मेरी शाश्वत अच्छाई में अपना अटूट विश्वास रखने के लिए मुझ पर निर्भर रहना चुनते हैं तो आप मेरी महिमा करते हैं। और हर बार जब आप अपनी स्थिति पर बोर होने से पहले ही कृतज्ञता से भरे दिल के साथ मेरे पास आते हैं तो आप एक पवित्र लय का अभ्यास कर रहे होते हैं, जो आपकी आत्मा को नया आकार देता है। तुम्हें आश्चर्य हो सकता है कि मुसीबत के समय मैं कैसे खुश रह सकता हूं। महादेव जी कहते हैं, मेरे बच्चे, खुशी दर्द की अनुपस्थिति नहीं है। दर्द यह सभी परिस्थितियों में मेरे प्रभु की उपस्थिति है। यह दृढ़ ज्ञान है कि मैं तुम्हारे साथ हूं। अच्छे शिल्प सौंदर्य के लिए हर चीज पर काम कर रहा हूं। राख से और आपको जीवित जल की धाराओं की ओर ले जाएगा, जहां आपका आनंद पूर्ण हो जाएगा। दृढ़ता के लिए अपनी प्रार्थनाएं में बने रहना आध्यात्मिक परिपक्वता के द्वार की कुंजी है। यह वह व्यायाम है जो आपके विश्वास को मजबूत करता है। मांसपेशियां आपको नश्वर शक्ति पर निर्भर रहना सिखाती हैं, लेकिन मेरी अमर शक्ति पर। और जैसे जैसे आप आध्यात्मिक अनुशासन में आगे बढ़ेंगे, मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन में चल रहा दुख का चक्र अब टूटने वाला है। तुम्हारी जिंदगी में, मन में, परिवार में, रिश्तों में जो भी तूफान आया था वह हमेशा के लिए शांत होने वाला है। तुम्हारा दोस्तों से मिलना जुलना होगा और तुम्हारा कोई काम जो लंबे समय से रुका हुआ था वह भी आने वाले महीनों से पहले पहले पूरा हो जाएगा। यह वर्ष तुम्हारे बिखरे हुए जीवन को अब समेटने वाला है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम बहुत मेहनत करोगे और तुम्हारी उस मेहनत का फल भी मिलेगा, तुम्हें जो तुम्हारे जीवन में खुश लेकर आएगा। तुम्हारे कार्य क्षेत्र में भी परिवर्तन होगा। तुम नए लोगों से मिलोगे। अब मैं तुम्हें तुम्हारी खुशियों का, तुम्हारी सफलता का मार्ग दिखाऊंगी, जो तुम्हें तुम्हारे दुख से बहुत दूर ले जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, मेरे प्रिय बच्चे, तुम मुझे अपनी माता मानते हो तो हां लिखकर इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मेरे प्रिय बच्चे, इस समाज ने तुमसे जो खुशियां छीनी, तुमसे तुमको ही छीन लिया। अब वक्त आ गया है जब तुम फिर से पहले की तरह खुश रहोगे, अपने खोए हुए व्यक्तित्व से मिलोगे, बिना आंखों में आंसू लिए और दिल में कोई दर्द छुपाए खुलकर हंसोगे। घूमने फिरने जाऊंगा और अपने और अपनों के बाद सारे सपने पूरे करोगे, जिनको पूरा करने की उम्मीद तुमने बहुत पहले ही छोड़ दी थी। एक लंबे अरसे पहले ही तुमने सपने देखना छोड़ दिया था। मेरे प्रिय बच्चे, न्याय की उम्मीद छोड़ दी थी तुमने और तुम्हारी सारी ख्वाहिशें एक एक करके खत्म हो गई थी। पर यह पूरा ब्रह्मांड तुम्हारा बहुत सारे अवसर देने वाला है। जब तुम अपने सारे सपने पूरे करोगे, धीरे ही सही, पर तुम्हारे जीवन में ढेरों सारी खुशियां आने वाला है। अब तुम मेहनत कम करोगे और तुम्हें फल ज्यादा मिलेंगे, क्योंकि तुम अपनी ऊर्जा का सही जगह और सही वक्त पर इस्तेमाल करोगे। अब तुम्हें पता है कि कौन तुम्हारे लिए सही है और कौन तुम्हारे लिए गलत है। तुम ऐसे लोगों के साथ नहीं उठते
बैठते हो जो सिर्फ नकारात्मक बातें करते हैं और तुम्हारी ऊर्जा को नीचे खींचने की कोशिश करते हैं। अब तुम अपनी सफलता की तरफ कदम बढ़ा रहे हो मेरे प्रिय बच्चे, इसीलिए यह पूरा यूनिवर्स तुम्हारी तरफ कदम उठा रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, इस पर विश्वास है तो 555 लिखकर संदेश को लाइक कर दीजिए। मेरे प्रिय बच्चे, जब तुमने अपना ख्याल रखना शुरू कर दिया, तुम लोगों की बातों में नहीं आते हो और भावनाओं में बहकर कोई कदम नहीं उठाते हो। अब तुम अपनी कदर करने लगे हो, अपना ख्याल रखने लगे हो। यही चीज सबसे ज्यादा प्यारी है इस पूरे ब्रह्मांड को, और मुझे तुम्हारी पूजा पाठ से उतनी खुशी नहीं मिलती। मेरे प्रिय बच्चे, जितनी खुशी तब मिलती है जब तुम अपना ख्याल रखते हो, अपने बारे में सोचते हो। आप अपनी खुशियों के लिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए कदम उठाते हो। तुम्हारी माँ का सबसे ज्यादा खुश तभी होती है, और अब धीरे धीरे करके तुम अपना ख्याल रखना सीख रहे हो। इसीलिए यूनिवर्स अब तुम्हें अवसर देगा, साइन देगा, मैसेजेस देगा। मुझे पता है कि तुम इस अवसर का फायदा उठा दोगे, क्योंकि तुम्हें पता चल गया है कि असली सुख टच में है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम अपनी माता की शक्तियों से जुड़ गए हो। तब कोई तुम्हारे जीवन में रहे या ना रहे, तुमसे बात करें या ना, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ देता है। अब तुमने लोगों के पीछे भागते हो, न खुशियों के पीछे भागते हो, बस दिल लगाकर अपना कर्म कर रहे हो। इसलिए आप लोग, और खुशी है, तुम्हारे पीछे भागेंगे। ये पूरा ब्राह्मण तुम्हारे पीछे भागेगा। जब तुम किसी को भाव देना बंद कर दोगे तो लोग तुमसे गिड़गिड़ा जाएंगे, तुमसे मन्नत मांगेंगे। वह लोग तुमसे माफी भी मांगेंगे और तुमसे रिश्ता ना खत्म करने की विनती भी करेंगे। मेरे प्रिय बच्चे, उनकी गलतियों को, उनके किए हुए पापों को कभी भूलना मत। चाहे तो मुझे माफ करके अपने बगल में बैठा लो, पर हमें हमेशा याद रखना कि सांप हमेशा से सिर्फ जहर ही उगलता है, और जिन लोगों की खुद कोई इज्जत नहीं है, उनसे सम्मान की उम्मीद करना और प्रेम की भीख मांगना बंद कर दो। मेरे प्रिय बच्चे, जिसके तुम्हारे जीवन से जाना है, जो तुम्हें हर दिन प्रताड़ित कर रहा है, उसके लिए अपने दिल के दरवाजे खोल दो और उसे जाने दो, क्योंकि अब वक्त तुम्हारा आने वाला है। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, अपनी माता पर विश्वास करने के लिए आई लव यू मान लिखकर इस संदेश को शेयर कर दो। मेरे प्रिय बच्चे, जब वह लोग जो तुम्हें छोड़कर गए थे, तुम्हें प्रताड़ित करके, तुम्हें अपमानित करके गए थे, वही लोग तुम्हारे पैर पकड़कर तुमसे माफी मांगेंगे। मेरे प्रिय बच्चे, इसीलिए अभिजीत को जाना है। उसे जाने दो। यही मौका है जब तुम लोगों का असली चेहरा देखोगे तो उनको अपनी असली फितरत दिखाने दो। ये तुम्हारे लिए ही बहुत अच्छा है, क्योंकि तुम्हारे भविष्य में, तुम्हारी सफलता में जितनी भीड़ कम होगी, उतना ही अच्छा होगा, और उतने ही अच्छे से तुम आने वाला खुशियों का स्वागत कर पाओगे। और जितनी भी भीड़ कम होगी, जितनी नकारात्मकता कम होगी, उतनी ही सकारात्मकता बढ़ेगी, उतनी ही ज्यादा खुशियां देगा। यह ब्रह्मांड तुम्हें आज ही अपने घर की सफाई करके कूड़ा बाहर निकालो, और उस कूड़े को ऐसे बाहर फेंको जैसे तुम अपने जीवन से हर नकारात्मक ऊर्जा, हर नकारात्मक लोग को बाहर निकाल कर फेंक रहे हो। बाहर जाकर उस कूड़े को जला दो और ब्रह्मांड से यह बोलो कि मैं अपने जीवन से सारी नकारात्मकता को, सारी गंदगी को, बुराई को बाहर निकाल कर फेंक रहा हूं। मैं तन मन से पूरी तरह से तैयार हूं। अपने जीवन में आने वाला सकारात्मक ऊर्जा और खुशियों का स्वागत करने के लिए माता, आप मुझे जो भी अवसर देंगी, मैं वादा करता हूं, मैं उस अवसर को व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। मैं कभी भी पलटकर पीछे नहीं देखूंगा और नकारात्मक लोगों के बारे में नहीं सोच लूंगा, और ना यह सोच लूंगा कि वह मेरे खिलाफ कोई षड्यंत्र रच रहे हैं, क्योंकि मुझे पता है आपके रहते हैं वह अपने किसी भी षड्यंत्र में कभी भी सफल नहीं होंगे। तुम्हें अब व्यर्थ की चिंताएं छोड़ टच करें। बस यह सोचो कि मैं कैसे इन अवसर का फायदा उठाकर अपने जीवन में खुशियों को वापस लेकर आऊं। अब मैं सिर्फ अपने ऊपर और अपनी ऊर्जा पर ध्यान दूंगा। माता, जब आप और पूरा ब्रह्मांड मेरे पक्ष में है, तो मुझे यकीन है कि मैं सफल जरूर होगा, और मैं तुम्हारा यकीन कभी नहीं टूटने दूंगी।
मेरे प्रिय बच्चे बच्चे मेरे प्रभु महादेव जी, मुझे आशीर्वाद दो। मुझ पर विश्वास हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में हर हर महादेव जी लिख दीजिए। आपकी आत्मा महादेव जी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे आगे देखें। इस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में प्रचुरता प्रकट करने में मदद करेगा।